To continue with the previous section of the video, now we're taking some examples on the basis of distinction between the DFA and NFA. Now, the example says we have a problem definition which says construct the finite automata DFA or it may be NFA. We know that both of these comes in the finite automata, or we can say the finite state automata more precisely, that accepts all strings of A's and B's where string should starts with A. हमने इस प्रॉब्लम के लिए जो है DFA ऑलरेडी बनाया था, ओके और अब हमें इसके लिए DFA और NFA हम इसलिए दोबारा बना रहे हैं ताकि हम जो है आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक DFA है, और जो दूसरा जो हम बनाएंगे डायग्राम, दैट इज़ द स्टेट डायग्राम और द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द NFA. ओके, सो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, हम बात करते हैं DFA की, कि अगर हम DFA बना रहे हैं, DFA मीन्स द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, सो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के केस में हमने इसके लिए DFA ऑलरेडी बनाया था पहले. अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा पहला DFA का एग्जांपल था, दैट इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रॉब्लम. We need to draw construct the minimal DFA that accepts all strings of A's and B's where string should starts with A. चलो सर, ये सबसे पहले हम बात करते हैं DFA के ट्रांजिशन की. ओके, तो DFA के अगर हम ट्रांजिशन की बात करें, सो DFA का ट्रांजिशन क्या कहता है? The transition of DFA, it defines that we are giving two arguments as input. अब अगर आप ध्यान दें, सो DFA का जो ट्रांजिशन फंक्शन था उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा था. ओके, अगर आपको याद हो, सो वी कैन से दैट both of these two to be considered as the input to this function. अगर आप इसे एक फंक्शन मान रहे हैं तो इस फंक्शन में हम ये दो इनपुट दे रहे हैं और हमें आउटपुट में ये मिल रहा है. सो वी कैन से दीज आर द इनपुट arguments, okay, and we are getting this is our output. ये हमारे लिए क्या है? ये हमारा आउटपुट मिल रहा है इस फंक्शन से. ओके, सो ये जो है हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल में उसको जो है ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर रहा है किसका? DFA के. अब अगर हम बात करें, सो जो पहला हमारा इनपुट है, what it actually representing? This input represents state, state, okay, in set of states, okay, and the another one, it represents, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इस DFA के ट्रांजिशन फंक्शन का दूसरा इनपुट है, वो क्या कहता है? ये डिफाइन करता है an input symbol in the set of input alphabets. यानी कि एक स्टेट हमें लेना है और उस स्टेट पर हम कौन सा इनपुट दे रहे हैं हमें वो लेना है. ओके, और ये जो हमें डिफाइन करता है, ये हमें क्या बताता है? इट डिफाइंस अ सिंगल स्टेट इन क्यू. यानी कि आप किसी स्टेट पर कोई भी इनपुट सिंबल देंगे तो आपको एक सिंगल स्टेट ही मिलेगी. ना ऐसा होगा कि कोई स्टेट ना मिले, ना ऐसा होगा कि एक स्टेट से ज़्यादा हो. ओके, सो ये जो था, ये हमारा DFA का ट्रांजिशन फंक्शन था. अब अगर हम बात करें, हम जो डायग्राम बना रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए, इसका डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो मैं इसका लॉजिक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो वी हैव the transition diagram for the same problem here. We have already draw the diagram for this DFA for the at Q naught state for input alphabet A. Okay, Q naught with input alphabet A. हम Q1 पर गए थे, उसके बाद फिर हमने Q1 पर फिर हमने जो ट्रांजिशंस बनाए थे वो A और B दोनों के लिए बनाए थे. A and the another transition is for B also.
कई बार हम a कॉमा b भी लिखते हैं, वो भी सही होता है, बट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ओके, सो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। नाउ क्योंकि ये DFA था तो हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन कंप्लीट होना चाहिए, तो इस स्टेट पर हम B का भी ट्रांजिशन बनाएंगे। B के ट्रांजिशन के लिए हमने एक डेड स्टेट बनाई थी, अगर आपको याद हो, हमने B के लिए, क्योंकि स्ट्रिंग अगर B से शुरू हो जाती है, ये प्रॉब्लम क्या डिफाइन करता है कि स्ट्रिंग जो है A से शुरू होना चाहिए। ओके, सो स्ट्रिंग A से शुरू हो तो इसका DFA जो है हम इस तरह से बनाया था हमने, इसकी लैंग्वेज भी हमने डिफाइन करी थी वहाँ पर। सो फॉर दिस, और अगर एक बार स्ट्रिंग B से शुरू हो जाए, सो इन दैट केस, अगर एक बार स्ट्रिंग B से शुरू हो गई है, सो इन दैट केस हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिशन को ऐसी स्टेट पर भेज देना है जो कि डेड स्टेट है। ओके, सो फॉर दिस वी जस्ट नीड टू मेक द ट्रांजिशंस एट डेड स्टेट एज A एंड B। ओके, सो ये हमने एक स्टेट बनाई थी जिसको हमने बोला था कि ये हमारे लिए एक डेड स्टेट है। इसको हमने क्या बोला था कि ये एक डेड स्टेट है, क्योंकि डेड स्टेट वो स्टेट्स होती हैं DFA के अंदर जहाँ से हम अगर एक बार पहुँच जाएं तो वहाँ से हम कभी भी फाइनल स्टेट पर नहीं जाते हैं। ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं होता है जो कि हमें उस स्टेट से वापस किसी भी फाइनल स्टेट तक पहुँचाए, ओके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हमारे लिए डेड स्टेट थी। तो ये हमारा DFA का डायग्राम था, ट्रांजिशन डायग्राम जिसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसी के लिए ट्रांजिशंस लिखता हूँ यहाँ, ओके, सो ट्रांजिशंस क्या होंगे, और पहले मैं ट्रांजिशंस लिखने से पहले मैं जो है यहाँ ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बता देता हूँ कि ये तो था आपका ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ऐसे ही हम ट्रांजिशन टेबल भी बनाते हैं फॉर द DFA। सो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टेबल। हालांकि ये सारी चीज़ें हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी now we have the state and inputs here. Okay, so inputs, so we have two types of input alphabets here, A and B, okay, and the states we have here as Q0 state, Q1 state and Q2 state, in which Q0 is the initial state, so just make an arrow in front of it. Q1 is the final state, so just make a single circle over it, okay, ताकि हम इसमें जो है रिप्रेजेंट कर पाएँ कि Q0 जो है इनिशियल स्टेट है, Q1 जो है वो फाइनल स्टेट है। ओके, बाकी किसी स्टेट पर हमें सर्कल नहीं बनाना है सिवाय फाइनल स्टेट के, और इनिशियल स्टेट के आगे सिर्फ एरो बनाना होता है, सर्कल नहीं बनाना होता है। ये ट्रांजिशन टेबल का रिप्रेजेंटेशन है, ट्रांजिशन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ये है सिंबॉलिक नोटेशंस का। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स के लिए, तो ट्रांजिशंस क्या है। एट Q0 स्टेट फॉर इनपुट अल्फ़ाबेट A वी आर ट्रांजिट ओवर, हम कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं, और ट्रांजिशन इज एट Q1 स्टेट, ओके, एंड Q0 पर B का ट्रांजिशन है Q2 पर। At Q1 state for A, our transition is at Q1 itself, and for B it is also Q1, and Q2 it is Q2 and Q2। So ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन है DFA का, और ये ट्रांजिशन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही जब हम ट्रांजिशंस को डिफाइन करते हैं तो ट्रांजिशंस जो हैं हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब ट्रांजिशन जब हम लिखेंगे तब आपको एक्चुअल में आप समझेंगे कि ये जो डेफिनेशन है ट्रांजिशन फंक्शन की वो क्या कहती है, देखिएगा। सो ट्रांजिशन एट Q0 स्टेट विथ इनपुट अल्फ़ाबेट 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ हम 2 इनपुट दे रहे हैं, गिविंग 2 इनपुट 2 आर्ग्यूमेंट्स एज इनपुट। वन इज दी स्टेट इन Q, Q0 is the state in Q, and the another one is the input alphabet। जो दूसरा है वो क्या है, वो इनपुट अल्फ़ाबेट है। तो ये इस ट्रांजिशन में हम 2 इनपुट दे रहे हैं कि Q0 पर A इनपुट है हमारा, ठीक है, A अल्फ़ाबेट है, ये ट्रांजिशन जो है कहाँ जा रहा है। सो द आउटपुट विल बी अ सिंगल स्टेट। अगर आप देखें तो A के लिए इस स्टेट पर एक ही ट्रांजिशन है एग्जैक्टली, विच गोज टू Q1 स्टेट। सिमिलरली अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन एट, क्योंकि यहाँ पर ये बोला जाता है DFA में कि हर स्टेट पर हर इनपुट सिंबल का ट्रांजिशन होना चाहिए, तो इस स्टेट पर हमने इनपुट A तो ले लिया,
इसी स्टेट पर अब अगर हमें बी का ट्रांजिशन बनाना है, सो बी का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है? सो वी कैन सी हियर बी का ट्रांजिशन जा रहा है Q2 पर। सो ये इनपुट जो है दो आर्ग्यूमेंट्स हो गए, एक आपका स्टेट इन Q एंड अनदर वन इज द इनपुट एंड इट गोज टू द सिंगल स्टेट इन Q। देन सिमिलरली अब अगर मैं Q1 स्टेट की बात करूं, सो Q1 स्टेट पर जो है ए का ट्रांजिशन कहाँ मूव हो रहा है? ए का ट्रांजिशन Q1 स्टेट पर जा रहा है Q1 पर, और Q1 स्टेट पर बी का ट्रांजिशन मूव हो रहा है Q1 पर। ओके, एंड सिमिलरली ट्रांजिशन एट Q2 state with A is at Q2 and transition at Q2 state with B is at Q2. So you can see ये जो ट्रांजिशंस हैं ये किसके लिए बने हैं? दीज आर द ट्रांजिशन सेट ऑफ ट्रांजिशंस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिशन फंक्शन। दिस इज द ट्रांजिशन टेबल। ओके, so I'm just representing all of the kind of representations or the symbolic notations which is used in which is used in the pictorial form of a finite automata, finite state automata. Okay, Q0, Q1, Q2 जो है ये हमारा DFA का डायग्राम है। ऐसे ही अगर हम बात करें NFA की, so in the case of NFA which is non-deterministic in nature, इसको NDFA भी बोला जाता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ओके, सो NFA या NDFA दोनों अगर कहीं पर आपको लिखा दिखे तो आप समझ जाइएगा कि दोनों एक ही बात है, ऑटोमेटा। नाउ अब अगर हम बात करें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, सो इस केस में जो NFA है हमारा, सॉरी NFA विच इज़ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो अब अगर हम बात करें NFA की, तो NFA के केस में अगर हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रांजिशन है वो ट्रांजिशन फंक्शन क्या डिफाइन करता है। सो वी कैन सी हियर द ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ NFA डिफाइंस एज again we are giving two arguments as input to the transition function and it will generate the subset of Q as the output. Now we know that it is the power set, it represents the power set. अब अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी को पढ़ा है, सो पावर सेट जब हम निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो है मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ यहाँ पर कि पावर सेट का मीनिंग क्या है। सो लेट्स टेक Q एक सेट है जिसमें हमारे पास Q0 और Q1 और Q2, ये मैं इसको देखकर नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ ये एक हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लीजिए मेरे पास ये है सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसका पावर सेट बनाता हूँ, सो पॉसिबल पावर सेट में जो पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? पावर सेट इज द सेट ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट वी कैन मेक विद दीज एलिमेंट्स, है ना। सो एक तो आपका एम्प्टी हो जाएगा, एम्प्टी सेट जिसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हो जाएगा आपका जिसमें सिंगल एलिमेंट्स हो, सो इट इज़ Q0, Q1। इसीलिए इस सब्जेक्ट में प्री रिक्वेस्ट था कि आपको जो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, सेट थ्योरी की नॉलेज होना चाहिए। नाउ द वी कैन मेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू स्टेट्स। सो वी हैव Q0, Q1, Q1, Q2 and Q2 or we can say Q0, Q2. Okay, and the another combination that we can make, we can take all of these three states, so it will be Q0, Q1 and Q2. So we have these possible number of subsets that comes in this power set of this set Q. Okay, so Q0, Q1, we have this Q0, Q1, Q2, 2Q, 5,
So these 8 possible number of combinations comes in this set of power set. Okay, so now these are called the subsets. हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये subsets हैं किसके, इस सेट के. सो दैट्स वाई दिस पावर सेट कंटेन्स ऑल द सबसेट्स. सो वी आर गेटिंग सबसेट एज द आउटपुट. ओके, जैसा कि हमें ये बताया गया था, ये जो डेफिनेशन था उसका NFA का, उसमें आपसे बोला गया था कि इट टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स, स्टेट इन क्यू एंड इनपुट सिंबल, एंड इट विल जनरेट द सबसेट इन क्यू. ओके, सो सबसेट इन क्यू, इनमें से कुछ भी हो सकता है. मतलब आपको 0 ट्रांजिशन हो तो आपको कोई भी स्टेट नहीं मिलेगी. आपके सिंगल ट्रांजिशन होंगे तो ये स्टेट्स मिलेंगी. अगर आपका एक से ज़्यादा ट्रांजिशंस होंगे, ओके, तो आपको इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन मिल सकता है. और अगर आपका सारी स्टेट्स पर एक ही स्टेट से इनपुट्स के लिए ट्रांजिशन बना है तो उस केस में आपको ये भी पॉसिबिलिटी मिल सकती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द आउटपुट सबसेट इन क्यू. ओके, इसीलिए उसमें बोला गया था सबसेट इन क्यू. पावर सेट के अंदर जो है सबसेट्स आते हैं. ओके, नाउ अब अगर हम बात करें ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर द सेम प्रॉब्लम, सो द ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द सेम प्रॉब्लम वी कैन कंस्ट्रक्ट इट हियर एज वी डोंट नीड टू अब अगर आप देखें तो आपको बोला गया था कि आपको जो है स्ट्रिंग ए से शुरू हो, इसके लिए बनाना है फाइनाइट ऑटोमेटा. सो स्ट्रिंग अगर ए से शुरू हो रही है और अगर आप उसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हैं, सो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग ए से शुरू हो और उसके बाद कितनी बार भी ए और भी आता रहे. ओके, सो फॉर ए and B. That means what it defines, it says that इनिशियल स्टेट पर एक बार अगर A आ गया, उसके बाद कितनी बार भी A और B और A और B के कॉम्बिनेशंस आते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, दे ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा. ओके, जबकि यहाँ पर हमने, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें अब B के ट्रांजिशन को नहीं बनाना है. वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ वैलिड स्ट्रिंग्स को ध्यान में रखना है और वैलिड स्ट्रिंग्स के करस्पॉन्डिंग जो हमें ट्रांजिशंस मिल रहे हैं, हमें सिर्फ उनको बना लेना है. ओके, अब अगर आपको किसी स्टेट पर आपको लगता है कि आपको इस इनपुट अल्फ़ाबेट का ट्रांजिशन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं उसको, तो आप उसको मत बनाइए. सो ये अब इसी वजह से इसके अंदर एक नॉन डिटर्मिनिज्म जो है चीज़ आ जाती है. वो कैसे कि यहाँ पर जो है अगर B इनपुट आता है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, जबकि यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है कि अगर इनपुट B आता है तो आपको इस स्टेट पर जाना है. ओके, जबकि यहाँ NFA के केस में हम A के लिए हमने कोई B के लिए हमने कोई ट्रांजिशन नहीं बनाया है. यही वजह है कि ये एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है. ये जो है इसके अंदर नॉन डिटर्मिनिज्म है. ओके, अब ऐसे ही अगर हम इसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं, सो वी कैन सी हियर, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांजिशन टेबल ऑफ दीज टू. सबसे पहले मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि हमें पता रहे ये दोनों अलग अलग हैं. ट्रांजिशन टेबल, and we have the transition table representation. Okay, again this is for the input alphabets, which is A and B, and this is for the states. So we have only 2 states here, which is Q0 and Q1. So हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, Q0 और Q1. ओके, सो स्टेट ऑब्लिक इनपुट. नाउ अब अगर हम बात करें Q0 पर A का ट्रांजिशन, तो Q0 पर A का ट्रांजिशन कहाँ जा रहा है, Q0 पर A का ट्रांजिशन है Q1 पर. सो वी जस्ट नीड टू राइट हियर एज Q1 स्टेट. और Q0 पर B का ट्रांजिशन हमने यहाँ डिफाइन ही नहीं किया है. सो उस केस में यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फाई लिखेंगे. फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, नल सेट. नल सेट मतलब Q0 पर B के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब हम किसी स्टेट पर मूव ही नहीं कर रहे हैं. सो जब मूव नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे जो आउटपुट स्टेट का जो सबसेट आता है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा. ऐसे Q1 स्टेट पर A के लिए
Q1 और B के लिए, sorry, this is also Q1, it's my mistake, it is also Q1. Okay, so you can say Q1. नाउ अब हमें क्योंकि Q2 स्टेट नहीं है तो उसका ट्रांजिशन हमें यहाँ पर नहीं बनाना है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्रांजिशन टेबल रिप्रेजेंटेशन. अब यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंस है. Q0 पर A का ट्रांजिशन हमने डिफाइन किया है, B का भी डिफाइन किया है, जबकि यहाँ Q0 पर A का है, B का नहीं है. यही कहलाता है नॉन डिटर्मिनिज्म. इसीलिए हम इसको NFA बोलेंगे, ना कि ये हमारे लिए DFA है. अब अगर हम ऐसी ट्रांजिशंस की बात करें, जो हम ट्रांजिशंस लिख रहे थे, सो ट्रांजिशंस को हम कैसे लिखेंगे? लिस्ट ऑफ ट्रांजिशंस. अब आप देखेंगे कि जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हम बनाते हैं, ट्रांजिशन एट Q0 स्टेट, इसको यहाँ थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ यहाँ से. सो एट Q0 स्टेट विथ इनपुट A. अगर आप ध्यान से देखें जो ट्रांजिशंस हमने बनाए थे, देखिए यहाँ पर देखिएगा हमने ट्रांजिशन दिया था Q1 पर, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन Q1 पर है. बिल्कुल सही, ट्रांजिशन एट Q1. नाउ ट्रांजिशन एट Q0 विथ B. अब अगर आप यहाँ देखें, सो ट्रांजिशन एट Q0 विथ B, आपका ट्रांजिशन कहाँ जाएगा? अगर आप इसे सेट मान रहे हैं, सो इट विल बी नल सेट. ओके, इट विल बी अ नल सेट, मतलब कोई भी स्टेट यहाँ पर नहीं है, जबकि यहाँ पर एक स्टेट डिफाइंड है. ऐसे ही अगर आप ट्रांजिशन एट Q1 स्टेट विथ A अगर आप डिफाइन करेंगे, सो वी हैव Q1 एंड ट्रांजिशन एट Q1 विथ B, सो इट विल बी Q1. सो ये कह सकते हैं आप कि Q0 स्टेट पर अगर इनपुट B आ जाता है तो अनडिफाइंड है, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या डिसीजन लेना है, हमें किस स्टेट की तरफ मूव करना है. ओके, so with this example you can identify or you can understand what is the basic difference between the DFA and its equivalent NFA. Okay, so that's all for now. Thank you so much.